बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मसला नंबर 130 जब रिकॉर्ड करवाया था ना नमाज वितर पे, उसमें मैंने एक बात की थी सही बुखारी से। सही बुखारी में हजरत मुआविया के ऊपर बाब बांधा ना इमाम बुखारी ने, जिक्र मुआविया, फजाइल मुआविया नहीं, जिक्र मुआविया। उसमें मैंने पूरी बहस भी की है, इसमें भी, और इब्न हजर अस्कलानी की पूरी बहस मसला 116 में। उसमें हदीस वो लेके आए कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ एक वितर पढ़ा करते थे। तो किसी ने इब्न अब्बास को आके शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन मुआविया बिन अबी सुफियान एक वितर पढ़ते हैं, इनको जरा देखिए। अच्छा, हजरत इब्न अब्बास ने आगे से क्या जवाब दिया? उनको चाहिए था, वो कहते यार तुम्हारा दिमाग खराब है, सुन्नत भी तो अमल कर रहे हो। और इब्न अब्बास की आदत यही होती थी, वो तो इतने आउटस्पोकन थे। मैंने बताया जो लोग मतलब वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ रहे हैं, जो कह रहे हैं अबू बकर उमर के अक़वाल बताते हो, मैं तुम्हें नबी की हदीसें बयान करता हूँ, करीब आसमान से पत्थर बरस पड़े। बुखारी में आता है एक शख्स ने आगे कहा कि इब्न अब्बास आज मैंने एक पागल बंदे के पीछे नमाज पढ़ी है, उसने 22 दफा अल्लाह अकबर कहा 4 रकतों में। उसने कहा तुझे तेरी माँ गुम पाए ये अबुल कासिम की सुन्नत है, तू इस सुन्नत का मजाक उड़ा रहा है। क्योंकि बनु उमैया के गवर्नर जो है वो सिर्फ पहली तकबीर ऊंची कहते थे, बाकी आहिस्ता आहिस्ता कहते थे। ये सुन्नत भी दोबारा हजरत अली ने जारी की है, बुखारी मुस्लिम में आता है, एक अलग से चैप्टर है। इन लोगों ने ये तकबीरात खत्म कर दी थी, जिसको तैल कादी साहब तरके रफ़ा दैन पे जो हदीसें ले आते हैं। ठीक है, तो ये शरीक उन्होंने ये मतलब, तो वो उनको बताया गया कि जी वो तो एक वितर पढ़ते हैं। तो हजरत इब्न अब्बास ने कहा कि मुआविया को छोड़ दो, वो फ़कीह हैं और सहाबी हैं। फ़कीह से मुराद समझदार हैं और सहाबी भी हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की है। अब होना तो चाहिए था इब्न अब्बास उनको ये कहते कि यार मुआविया ने एक वितर पढ़ के कौन सा गुनाह किया है, ये तो सुन्नत है, ये कहना चाहिए था ना। उधर वो कह रहे हैं कि जी 22 दफा अल्लाह अकबर कहना सुन्नत है, सही बुखारी में, यहां भी कहना चाहिए था। फ़कीह है ये, असल में वही बात उनकी जो हम पंजाबी में कहते हैं, जब किसी से ऑकवर्ड काम होता हुआ देखते हैं ना हम, असं कहने यार छड़ दो इनू, आप सियाणा व्याणा है, इनू नहीं पता ये सियाणा व्याणा है, ये फ़कीह हैं और सहाबी हैं, यानी इसको नहीं पता ये क्या काम कर रहा है। ये असल में इब्न अब्बास ने कहा है, और इससे इमाम बुखारी ने इब्न अब्बास की सहाबियत साबित की है। अगर इससे फजीलत साबित करनी थी ना हजरत मुआविया की, तो इस पे फिर वो बाब बांध के फजाइल मुआविया लिख के फजीलत साबित करते हैं। मिर्जा जी कहते हैं कि मैंने मसला नंबर 130 जब रिकॉर्ड करवाया था ना नमाज वितर पे, उसमें मैंने एक बात कही थी सही बुखारी से। सही बुखारी में हज़रत मुआविया के ऊपर बाब बांधा है ना इमाम बुखारी ने, ज़िक्र मुआविया, फ़ज़ाइल मुआविया नहीं, ज़िक्र मुआविया। उस पर मैंने पूरी बहस भी की है। अल्लाह ताला के फजल व करम से इस मामले में कि क्या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कोई फजीलत बयान नहीं की, इस उन्वान से पूरा जो है वो एक लेक्चर हमारा रिकॉर्ड है। भाई जो भी मिर्ज़ा जी की इस तरल्ली का जवाब समझना चाहें वो उस वीडियो को देखें। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत बयान कर रखी है। आगे कहते हैं उसमें भी हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी की पूरी बहस मसला 116 में इस हदीस में लेके आए हैं कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ एक वितर पढ़ा करते थे। तो किसी ने इब्न अब्बास को आके शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन मुआविया बिन अबी सुफियान एक वितर पढ़ा करते हैं। यहाँ से जागने की ज़रूरत भाई, समझ रहे हैं बात को या नहीं? यहाँ से जागने की ज़रूरत। ये क्या हुआ पता आपको? ये हुआ कि सही बुखारी की वो हदीस साबित हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अपने दीन का काम फाजिर आदमी से भी लेना जानता है। सुनो ज़रा बात को। मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अव्वलुल मुलूक थे बकौल मिर्ज़ा जी के, इस्लाम में पहले बादशाह थे बकौल मिर्ज़ा जी के। उनसे तो मुलूकियत का दौर शुरू हुआ है, लेकिन मिर्ज़ा जी ने जल्दी में रवायत क्या पढ़ दी है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स, मिर्ज़ा जी के अपने किए हुए मायने, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को आके एक शख्स ने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन मुआविया बिन अबी सुफियान एक वितर पढ़ा करते हैं। अमीरुल मोमिनीन मुआविया, और मिर्ज़ा जी ने, हमें तो किताब भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मिर्ज़ा जी ने खुद कहा है कि सही बुखारी की रिवायत। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही बुखारी की रिवायत से मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमीरुल मोमिनीन होना साबित हुआ इमाम बुखारी की बयान करदा फजीलत से, मिर्ज़ा जी के अल्फाजों में।
कुछ बात आई समझ में या नहीं? एक नुक्ते ने मिर्ज़ा जी को महरम से, कुछ समझे हैं बात को या नहीं? बहरहाल कहते हैं कि क्योंकि बनु उमैया के गवर्नर जो हैं वो सिर्फ पहली तकबीर ऊंची कहते थे, बाकी आहिस्ता आहिस्ता कहते थे। ये सुन्नत भी दोबारा हज़रत अली ने जारी की है, बुखारी मुस्लिम में आता है, एक अलग से चैप्टर है कि इन लोगों ने तकबीरात ख़त्म कर दी थी। मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन से हमारा 36वां सवाल। मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन मिर्ज़ा जी की जनाब में जाके अर्ज़ करें, मिर्ज़ा जी से लेके आ जाएं, मिर्ज़ा जी से ना मिले तो आपसी खोज कर लें, नहीं तो किसी और से पूछ लें। सही बुखारी में वो चैप्टर किधर है जो मिर्ज़ा जी ने यहाँ इशारा दिया है? सुने ज़रा बात कि बनु उमैया के गवर्नर जो हैं वो सिर्फ पहली तकबीर ऊंची कहते थे, बाकी आहिस्ता आहिस्ता कहते थे। ये सुन्नत भी दोबारा हज़रत अली ने जारी की है, बुखारी मुस्लिम में आता है, एक अलग से चैप्टर है कि इन लोगों ने तकबीरात ख़त्म कर दी थी। ये अलग से जो चैप्टर है बुखारी मुस्लिम का, मिर्ज़ा जी से या मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन हिम्मत करके उठें, बुखारी मुस्लिम से मैं ये चैप्टर दिखा दें, ये कहाँ है कि जिसमें बनु उमैया के गवर्नरों ने नमाज की तकबीरात ख़त्म कर दी थी। गो अगर ना मिले तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन के तहत कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है, तस्लीम करेंगे मिर्ज़ा जी ने यहाँ झूठ बोला? तस्लीम करेंगे मिर्ज़ा जी अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हुए? उसके बाद मिर्ज़ा जी कहते हैं कि तो हज़रत इब्न अब्बास ने कहा माविया को छोड़ दो, वो फ़की है और साहबी है। तो फ़की से मेरा समझदार है और साहबी भी हैं, फ़की से मेरा समझदार है। अच्छा, फ़की जो समझदार जिन मायनों में, उसको आगे जब पंजाबी में उन्होंने मफ़हूम बयान करने की कोशिश की ना, वो मफ़हूम वहाँ भी हम देखेंगे, यानी उस जगह भी पहुँच के देखेंगे। फिल वक्त अभी ज़रा देखते चलें, ये मेरे हाथ में मिसबाहुल लुग़ात के सफ़ा नंबर 642 के ऊपर अल-फ़िक़्ह के मायने लिखे हुए हैं, किसी शय का जानना और समझना। अल-फ़िक़्ह जब इसका ताल्लुक़ यानी इस्लाम से हो, शरीयत से हो, तो मायने अहकाम शरिया का इल्म, अहकाम शरिया। और भाई मेरे भाई यहाँ से जागे हुए हैं, जब ये फ़िक़्ह मंसूब हो किस तरफ? दीन की तरफ, तो मायने क्या है? अहकाम शरिया का इल्म अदिल्ला तफसीलिया के साथ, अदिल्ला तफसीलिया के साथ। यार समझिए, अब इब्न अब्बास जो माविया को कह रहे हैं फ़कीह, तो वो शरीयत का मसला सुन के कह रहे थे ना। मिसाल दूं आपको, माविया ने बागात की तामीर की है, हाँ, दाहु अन्नहु फ़कीह, छोड़ दो उसको, वो फ़कीह है। तो मुराद कि वो ज़राअत के बारे में बहुत जानने वाला है, ये मायने हो सकते थे। या उन्होंने इंजीनियरिंग में कोई काम किया होता, ये जिहाद के अंदर जंग में कोई काम किया होता, दाहु अन्नहु फ़कीह, तब भी मायने ये हो सकते थे कि वो जंग के बारे में बहुत जानने वाला। जब भी हो सकते थे मायने, दूर के नायक मायने कर लेते। लेकिन मसला वितर का पूछा गया, वितर का ताल्लुक़ खालिस शरीयत दीन की इबादत के मसले से है। तो इब्न अब्बास कह रहे हैं अन्नहु फ़कीह, तो लुग़वी एतबार से भी इब्न अब्बास क्या कहना चाह रहे हैं कि वो अदिल्ला तफसीलिया के साथ अहकाम शरिया का इल्म रखने वाला है। अदिल्ला तफसीलिया के साथ, अदिल्ला तफसीलिया के साथ अहकाम शरिया के इल्म रखने वाला है। इब्न अब्बास माविया को महज समझदार, जब मिर्ज़ा जी आप खुद को समझ रहे होते हैं, नहीं समझे? जब मिर्ज़ा जी खुद को समझदार कर, मिर्ज़ा जी समझदार हो आप, वो कहेंगे हाँ। फ़कीह हो, कहेंगे हाँ। समझे हो या नहीं? फिर उसके बाद आगे कहते हैं, आगे लिखते हैं अल फ़कीह वल फ़ुक़ह वल फ़कीह। फ़कीह के मायने बहुत समझदार, ज़की, आलिम, इल्म यानी दीन की जो फ़िक़ह है, इल्म फ़िक़ह का जानने वाला। तो जब इब्न अब्बास ने कहा अन्नहु फ़कीह, तो लुग़वी एतबार से वो क्या कह रहे हैं? इंतहाई ज़की, आलिम, दीनी अहकामात का जानने वाला। तो इब्न अब्बास तारीफ़ कर रहे हैं, मज़म्मत कर रहे हैं? चल सुने ज़रा बात। कहते हैं अब होना तो चाहिए था, इब्न अब्बास उनको ये कहते हैं कि यार माविया ने एक वितर पढ़ के कौन सा गुनाह किया है, तो सुन्नत है, ये कहना चाहिए था ना। नहीं समझे?
उन्हीं का मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी। पूछे कोई मिर्जा जी से, हैं मिर्जा जी तुम्हारे मतलब की बोले वो, किधर है यार। तो सुनने वाले देखो ना कैसे हैं, क्या इसको सुनते हैं, वरना लानत भेज दें इसके ऊपर। अबे मतलब वो तेरी बात बोलेंगे हैं। चलो कहते हैं इधर वो कह रहे हैं कि जी 22 दफ़ा अल्लाह अकबर कहना सुन्नत है, सही बुखारी में, यहां भी कहना चाहिए था। हाँ तो मिर्जा जी दो ही सूरतें हैं, या तो आपने तहकीक की थी तो तकैया कर लिया, नहीं समझे हो, या तो आपने तहकीक की तो तकैया कर लिया। और गो अगर आपने तहकीक नहीं की, सुने जरा बात को, तो हम तो कहते हैं ना निरे जाहिल जंगली हैं आप, दो राय नहीं। सुनो जरा बात को। और ये देखो ये मेरा आत्मा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, सही, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 229 है, किताबुस सलात है। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने बाप कायम किया मन काना यो तरो बेरकाचन, उसके तहत हदीस नंबर है 6871। यही सही बुखारी वाली रिवायत है। मिर्ज़ा जी अपनी ज़बान दे रहे थे, कह रहे थे उन्हें यहाँ भी कहना चाहिए था कि सुन्नत है, उन्हें यहाँ भी कहना चाहिए था कि सुन्नत है। और सुनो ज़रा बात को। फसैल इब्न अब्बास, ये सवाल किया गया इब्न अब्बास से, यही माविया रज़ियल्लाहु अन्हु एक वितर पढ़ते हैं, फ़काला असाब सुन्नती, उसने सुन्नत के मुताबिक किया है। लो मिर्जा जी और क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, चीयर्स। ये कहना चाहिए था, वो कहना चाहिए था, ये लो। मसला तो सारा ये है, तुम मानोगे तुम्हारा तो कौवा सफेद रंग का भी नहीं है। कुछ बात आ रही है समझ में। बस आदमी बेईमान नहीं होना चाहिए जो मिर्जा जी ने हमें ताना मारा था। इतने बेईमान हैं, ज़ईफ साबित करने बैठ जाते हैं। कुछ बात आ रही है समझ में। आदमी बेईमान, आदमी बेगैरत। बल्कि सही बुखारी के हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेरे अंदर से हया ख़त्म हो जाए फिर तेरा जो दिल करे वो करता फिर। हया ही तो सब कुछ। इंसान में हया हो, शर्म हो, क्या उन्हें सुन्नत कहना चाहिए तो सुन्नत कह, अब मान लो। बहरहाल सुने जरा बात। कहते हैं फ़की है, ये असल में वही बातें उनकी जब हम पंजाबी में कहते हैं, जब किसी ऑकवर्ड काम होता हुआ देखते हैं ना हम, असी कहते यार छट दियो एनू, आप सियाणा व्याणा है, एनू नहीं पता। अच्छा देखें, क्या दाहू इसको छोड़ दो कि ये मायने बन सकते हैं जब मिर्जा जी ने किए हैं, ये जो मफहूम पंजाबी वाला निकाला है मिर्जा जी ने। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 94 है, किताबुल ईमान है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब अल हया मिनल ईमान है। इसके तहत हदीस नंबर है 23। सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा अला रजुल मिनल अंसार व हुवा यईज़ु अखाहु फिल हयाई, आपका गुज़र एक यानी अंसार में से एक शख्स के ऊपर से हुआ, वो अपने भाई को हया के ऊपर समझा रहा था। यानी कि समझाना वो इस किस्म का था कि वो बहुत हया करता था, तो वो रोक रहे थे कि इतनी भी मत किया कर। फ़काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान, दाहु अन्नहु फ़कीह, माविया को छोड़ दो वो फ़कीह है। मिर्जा जी ने कहा ये वही है जब हम अपनी पंजाबी कहते हैं ए खुद सियाणा व्याणा इन्हू नहीं पता, समझे या नहीं। तो अगर ऐसा ही है तो फिर दाहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान, यहाँ जब वो सहाबी अपने भाई को समझा रहा हया के ऊपर, तो क्या नाउज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकौल आपके ये कह रहे हैं छोड़ दे इसको, बहुत सियाना बन रहा है, इसको नहीं पता। या होंगे ये मायने, या आगे का जुमला फ़इन्नल हया मिनल ईमान, क्या हया तो ईमान में से है। ठीक है, और देखें अगर आगे सुने, ये देखें, ये मेरे हाथ में मुस्नद अहमद है, मुस्नद अहमद की जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 334 है, हदीस नंबर है 22,350। सुने जरा बात को। हिसान बिन काहिन अल अदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मरतबा मैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शामिल हो गया।
लेकिन मैं उनसे वाकिफ़ ना था। वो कहने लगे कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला ने नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से मुझे हदीस सुनाई है कि जो शख्स इस हाल में इंतकाल किया कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही देता था, और ये गवाही दिल के यकीन से वो कहता हो, तो उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, क्या वाकई आपने हज़रत मुआज़ से ये हदीस सुनी है? और भाई नहीं समझो, अंता समय तो हाज़ा में मुआज़ बिन जबल, क्या आपने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये सुना है? काला फन अन्नफनी अलकौम, वो सारे जितने वो अफराद बैठे थे सब उस पर जो ना चढ़ दौड़े। भाई आप समझे, अब्दुर्रहमान बिन समरा, इस समरा बिन जुंदब के साहबजादे बड़े ताबईन में से हैं, बड़े आलिमों में से हैं, बड़े मुहद्दिसीन में से हैं, सिका ताबईन में से हैं। वो हदीस सुना रहे हैं मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से। उस आदमी ने, यानी कि इहसान बिन काहिल असदी रहमतुल्लाह, उन्होंने ये कह दिया, आपने खुद ही हदीस सुनी है मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु। वो सारी मजलिस एकदम नाराज़ हो गई कि ये कौन सी तुमने बात की? गोया कि एक तरह तुम शक कर रहे हो कि ये कोई खुदा ना खास्ता गलत बात कर रहे हैं। तो अब ज़रा सुनिएगा ज़रा बात को ना। अब्दुर्रहमान बिन समरा वो कहने लगे, दाओ हु फ़इन्नहु लम युसिल कौला नाम अना समेतहु मिन मुआज़ ज़अमा अन्नहु समिअ मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा कि इसने जो गुमान किया ये अपनी जगह गुमान में सही है, लेकिन मैंने ये हदीस मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु सुनी है और मुआज़ ने हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। अब सुने मिर्ज़ा जी के मायने, इन्हें छड़ दियो, सियाने में अगर इस तरह की बात होती ना पब्लिक, उसके बाद तो कूट देती उन्हें, उसके बाद तो मजलिस में अगर वह ये मायने, ये दा हु के मायने ये बनते, छोड़ दो के मायने ये बनते, तो फिर इनके जुमले के बाद तो पब्लिक, कुछ बात आ रही है समझ में? उन्होंने कहा नहीं, छोड़ दो का मतलब क्या है कि इसको कुछ मत को, ये सही है अपनी जगह, ये अपनी जगह सही है। अच्छा, कहते हैं और इससे इमाम बुखारी ने इब्न अब्बास की सहाबियत साबित की। अगर इससे फजीलत साबित करनी थी ना हज़रत माविया की, तो इस पर फिर वो बाप बांधते, फ़ज़ाइल माविया लिख के फजीलत साबित करते। ठीक है। अच्छा, अल्लाह के फजल व करम से मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस उन्वान के तहत कि क्या इमाम बुखारी ने हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की कोई फजीलत बयान की है, उसके तहत हमने इसकी पूरी वजाहत कर दी है, यानी इस बाब की भी, इससे मुताल्लिक़ हदीस की भी, इसकी शरह की भी, और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी की तरफ से इनकी जो है ना वो फजीलत की भी। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे ज़िक्र माविया से एक ऐसी इशारा दे रहा हूँ यहाँ पे ना, पूरी तफसील आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अगर ज़िक्र माविया लफ्ज़ बाब में लिखने से वो माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत साबित नहीं कर रहे थे, इससे नहीं कर रहे थे, उन्हें फ़ज़ाइल माविया लिखना चाहिए था। तो ये ज़रा देखिए, मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 143 है, किताब फ़ज़ाइल अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बाब क्या है? बाबो ज़िक्रिल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की फजीलत का बयान इमाम बुखारी कायम कर रहे हैं, लेकिन अल्फाज क्या ज़िक्र किए हैं? ज़िक्र अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। तो अगर ज़िक्र माविया लिखने से यानी माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत साबित नहीं हो सकती, तो ज़िक्र अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से कोई ये कह सकता है कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की भी कोई फजीलत इमाम बुखारी ने नहीं बताई है? जो जवाब आप इस बात का दो, हमारी तरफ से माविया रज़ियल्लाहु अन्हु वाली बात का भी समझ लीजिएगा, लेकिन उन्हीं का मतलब की कह रहा हूँ, ज़ुबान मेरी है, बात उनकी है। सुने ज़रा बात, मिर्ज़ा जी कहते हैं तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर में कहते क्या हैं, वो पढ़ने से पहले मैं एक मरतबा फिर आपको मिर्ज़ा जी की ये इबारत पढ़ के बताता हूँ। अगर इससे फजीलत साबित करनी थी ना हज़रत माविया की, तो इस पर फिर वो बाब बांधते, फ़ज़ाइल माविया लिख के फजीलत साबित करते। ठीक है। अच्छा, पीछे क्या है कि उन्होंने तो सिर्फ सहाबियत साबित की। तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हुए मिर्ज़ा जी कहते हैं, मेरे नज़दीक तो किसी शख्स का सहाबी होना ही ये फजीलत के लिए काफ़ी है, चाहे उसके लिए कोई और फजीलत हो या ना हो। चीयर्स।
समझे या नहीं? अब मिर्ज़ा जी तुम्हारे नज़दीक तो सहाबी होना ही फजीलत के लिए बहुत होता है, तो बकौल तुम्हारे अगर इमाम बुखारी ने जिक्र माविया वाले बाब में माविया की सहाबियत साबित की है, फजीलत नहीं, तो आपने कहा सहाबियत ही फजीलत के लिए बहुत होती है, तो इमाम बुखारी ने फजीलत ही तो साबित की, आप ही के बकौल। लेकिन मसला सारा यह है जुनून में बकरा हूं जाने के